हाय एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन्फेंट्री डे या पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इन्फेंट्री डे या पैदल सेना दिवस जो है वो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 27 अक्टूबर को देश की पैदल सेना के अभूतपूर्व शौर्य के सम्मान में मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के फौरन बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय पैदल सेना के पहले मिलिट्री ऑपरेशन को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूट्रोनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, ये किस देश से संबंधित है? तो अभी खबरों में रहा न्यूट्रोनो टेलीस्कोप ये चीन देश से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2026 में होगी। उसके बाद इसका काम न्यूट्रिनो यानी घोस्ट पार्टिकल्स की स्टडी करने का होगा। न्यूट्रिनो वह घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो व्यक्ति के शरीर से हर सेकंड 100 बिलियन यानी 1000 करोड़ कण बार गुजरते हैं। इसे काउंट करना मुश्किल होता है, ना ही इसका कोई वजन होता है। अगला प्रश्न है, कहाँ 2024 में ईप्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा? याद रखना है, अभी हैदराबाद में 2024 में ईप्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। यह एक इलेक्ट्रिक पावर्ड सिंगल सीटर चैंपियनशिप है जिसे एफआईए द्वारा हाल में ही दर्जा दिया गया है। वहीं फॉर्मूला ई रेसिंग को ईप्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां दुनिया के बड़े शहरों की सड़कों में इसका आयोजन होता है। दूसरी ओर फॉर्मूला ई रेसिंग के जरिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है? तो अभी याद रखना है, आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाश चांगमई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आकाश चांगमई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की बैडमिंटन में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? याद रखिएगा कि अभी हो रहे ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के एडन माकरम को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों में शतक बनाकर सबसे तेज वर्ल्ड कप शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? याद रखना होगा, अभी श्रीलंका देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, किसने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो अभी जगदीप धनखड़ ने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। आज ये देश बाघों की कुल वैश्विक आबादी के 75% हिस्से का निवास स्थान है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया चारकोल स्केच एवं वाटर कलर फ्लोरल्स की एक प्रदर्शनी शीर्षक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा कि अभी कोची में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम है? याद रखना है आपको, भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का इम्फाल नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? तो महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने GNDU यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर पंजाब में है, इसके साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है? तो अभी याद रखिएगा, गोदरेज लॉक्स कंपनी ने
माई होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है। गोदरेज लॉक्स ने पेश किया माई होम सेफ्टी कोशिएंट। ये पहल देश भर के उपभोक्ताओं को अपने घर की सुरक्षा का आकलन करने में मदद करती है। गोदरेज लॉक्स अपने वार्षिक अभियान हर घर सुरक्षित के अंक के रूप में 15 नवंबर को होम सेफ्टी डे के रूप में मनाती रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? याद रखिएगा, आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, जिनका नाम राफेल ग्रासी है। अगला प्रश्न है, किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? तो पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक पहल कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? याद रखना है आपको, भारत के देहरादून शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? याद रखना है, हाल ही में मुंबई शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लेज कंपनी ने भारत क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।